तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में बात कर ली है। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी थी? बताओ। ये सर पृथ्वी के ऊपर डिपेंड होती है, प्राकृतिक के ऊपर। हाँ, जो प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों के आधार पर जो क्रियाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब हम आ गए हैं द्वितीयक क्रियाओं पे। द्वितीयक क्रियाएं कौन सी होती हैं? सर जो कच्चे माल से कोई दूसरी वस्तु का उत्पादन करती हो। तो उत्पादन की क्रियाएं है ना भाई, जिनमें क्या किया जाता है? कच्चे माल का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या कहलाती है भाई? द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। तो इसमें मुख्य रूप से विनिर्माण आता है। क्या आता है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है भाई प्रोडक्शन करना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है भाई, किसी चीज को प्रोड्यूस करना। अच्छा, उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, मान लीजिए गेहूं होता है, तो गेहूं तो हमें किससे मिलता है भाई? प्राथमिक क्रिया से। यस सर। गेहूं मिलता है प्राथमिक क्रिया से। ठीक है भाई, उस प्राथमिक क्रिया से मिले गेहूं को क्या किया जाता है भाई? चक्की में डालकर आटा बनाया जाता है। ठीक है यस भाई। सर। और फिर उस आटे से फैक्ट्री में जाकर क्या बनती है? ब्रेड बनती है। यस है ना? तो ये पूरी प्रक्रिया है, देखो, गेहूं उगाना प्राथमिक क्रिया है। गेहूं उगाना क्या है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया है। उसके बाद अगर हम देखें, उसको परिवर्तित करके चक्की में ले जाकर आटा बनाना क्या है? द्वितीय क्रिया है। ओके सर। ठीक है। उसके बाद उसकी ब्रेड बनाना भी क्या है? द्वितीय क्रिया है। यस सर। ठीक है। और उसके बाद अगर उसको बेचा जाता है किसके द्वारा? विक्रेता वगैरह के द्वारा, तो वो तृतीय क्रिया है। यानी कि वो क्या है भाई? देखो, अब मेरी बात गौर से सुनना, यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो बेचने वाला है वो द्वितीय क्रिया में आएगा या तृतीयक में आएगा। ठीक है, बेचने वाला किस में आएगा? सर तृतीयक में आएगा वो। तृतीयक में क्यों आएगा? क्योंकि सर वो हमें चीज दे रहा है ना। क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको एक सेवा दे रहा है ना? बल्कि वो उस चीज का उत्पादन नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे मान लीजिए अब आप क्या करने जाते हो भाई, मान लीजिए अब दिवाली चल रही है, तो आप कपड़े खरीदने गए कहाँ पर? शॉपिंग मॉल में। अब शॉपिंग मॉल में गए तो जो वो शॉपिंग मॉल वाला है, उसने थोड़ी ना वो कपड़े बनाए हैं। वो सिर्फ क्या कर रहा है? उन कपड़ों को बेच रहा है, सेल कर रहा है, बेच रहा है। सो इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि जो क्रियाएं होती हैं व्यापार की, ठीक है, वो किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो व्यापारी है वो आएगा तृतीय क्षेत्र में। ठीक है। और जो हमारा उत्पादक है वो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है। यस सर। तो यहां तक हमारे को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अब देखो, द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रियाएं होती है। और विनिर्माण होता किसके अंदर है? उद्योगों के अंदर, है ना? अब उद्योगों के अलग अलग प्रकार होते हैं। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग पता है? उद्योग शायद आपने हिंदी में ना सुना हो, इंग्लिश में जरूर सुना होगा। इंडस्ट्री बोलते हैं। इंडस्ट्री सुना है कभी? हाँ सर, सुनाते हैं। किसी चीज का बड़े रूप में हाँ, किसी वस्तु का या किसी सेवा का बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाली जो इकाई होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उद्योग। उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग एक ऐसी इकाई है जो किसी वस्तु या सेवा का बड़े स्तर पर क्या करती है भाई? उत्पादन करती है। उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। सिंपल है एकदम। ठीक है। अब जो हमारे उद्योग होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार का मतलब कि देखो, कुछ उद्योग आकार के आधार पर, यानी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हम उन्हें बांटते हैं अलग अलग आधारों पर। जैसे कि आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर कि भाई उनमें कच्चा माल कौन सा लग रहा है, वो किस प्रकार के हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। उत्पाद के आधार पर कि वो किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ स्वामित्व के आधार पर कि भाई उन पर स्वामित्व किसका है, यानी उन पर स्वामित्व का मतलब क्या होता है? अधिकार होना सर किसी का। हाँ, स्वामित्व का मतलब होता है वैसे ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है भाई। तो यानी कि उन उद्योगों पर मालिकाना हक किसका है? ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? स्वामित्व के आधार पर। और फिर आता है उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर कि आखिर उन उद्योगों में उत्पादन किया कैसे जा रहा है। ठीक है।
अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े बड़े उद्योग नहीं होते थे। पहले लोग छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के अंदर उत्पादन करते थे, अपने घर वगैरह में ही सामान्य चीजें बनाते थे, ठीक है, और क्या करते थे भाई, उन्हें बाजारों में बेचा करते थे। जैसे भारत का हथकरघा उद्योग हुआ करता था, जो हाथ से ही बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर पूरे विश्व में बेचा करते थे, है ना। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर कौन आ गए भाई, ब्रिटिश शासन आ गया। और ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे जो हमारा हथकरघा उद्योग था उसे समाप्त करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई थी, यानी वहां पर बड़े बड़े उद्योगों की शुरुआत होने लगी थी, ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में देखेंगे अब। ये थोड़ा सा मिस टाइप्ड है, ये आकर लिखा हुआ है, ये आकार होगा, यहाँ पर आकर डंडा आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सब? यस सर। बाकी इन्हें हम अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी हम एक बार रफ ओवरव्यू ले रहे हैं कि चैप्टर में है क्या क्या। तो ये हो गया हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। फिर आता है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं। अब देखो, हर जगह तो उद्योग खुलते नहीं है। अगर आप सोच कर देखो तो अमेरिका में कितने बड़े बड़े उद्योग है ना, इंडिया में तो नहीं है। अच्छा, अमेरिका की कोई 2-3 कंपनियों का नाम पता है आपको? प्रियांशी जी, आवाज आ रही है? यस सर। मैडम, अमेरिका की 2-3 कंपनियों का नाम पता है आपको, बड़ी बड़ी? नो सर। अच्छा चलो कोई नहीं। भारत की कोई 2-3 बड़ी बड़ी कंपनियां? जी सर, जियो है। हाँ, जियो यानी कि रिलायंस है ना भाई, रिलायंस की है ना वो, रिलायंस। ठीक है। जी और सर। और 3 बता दो चलो। बहुत सारी है, आप अपने आसपास देखते हो सर कितनी एक सारी तो। अमूल कंपनी भी तो है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, अमूल भी है। और और पार्ले वगैरह ये भी होते हैं। पार्ले वगैरह भी है, बिल्कुल सही है भाई, पार्ले वगैरह है, बट वो शायद किसी और कंपनी के अंडर आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। पार्ले उनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप देखोगे पार्ले में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो बिल्कुल सही है, पार्ले भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक जो बहुत बड़ी कंपनी है वो टाटा है। यस सर। टाटा टाटा भी। इंडिया की है ना। यस सर। जी सर। अब टाटा अगर आप देखो तो टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, आपने ताजमहल होटल के बारे में सुना होगा, हाँ यस सर। सर। वो भी टाटा के अंडर आता है। आपने टेटले टी के बारे में सुना होगा, टेटले टी, टेटले के नाम से एक चाय आती है, टेटले टी, ठीक है। तो जो टेटले की टी है वो भी किसके अंडर आती है, टाटा के अंदर आती है। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितनी सारी कार बनाता है ना भाई टाटा। टाटा की कितनी सारी गाड़ियां आती हैं। उसी के साथ साथ टाटा तो ट्रक भी बनाता है। और अगर आप दिल्ली आए तो हाँ। आपको पता चलेगा कि दिल्ली में जो सरकारी बसें चलती हैं, ग्रीन बसेस चलती है ना दिल्ली में, देखिए यस हैं कभी सर। टीवी वगैरह में? हाँ सर देखिए। रियल में आए कभी दिल्ली? हाँ सर आए हैं। हाँ, तो जी दिल्ली में सर। देखा होगा ना, ग्रीन ग्रीन बसें चलती हैं। हाँ सर देखा है। हाँ, वो हरी वाली बसें हैं वो भी किसके द्वारा बनाई गई है, टाटा के द्वारा। टाटा और मार्को पोलो, 2 कंपनियों ने मिलकर, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि टाटा कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये कुछ मेन कंपनी है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस भी यस बहुत सर। बड़ी कंपनी है, रिलायंस के अंदर बहुत कुछ आता है, रिलायंस के अपने स्टोर्स भी हैं। रिलायंस का अपना, अब आप देखो जियो भी हो गया, ठीक है। उससे पहले भी कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनके जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। मुंबई में यस। रिलायंस की मेट्रो भी चलती है, सुना है कभी इस बारे में? नो सर। जैसे दिल्ली में नहीं सर, मेट्रो चलती पेट्रोल है। पंप होते हैं सर। हाँ, पेट्रोल पंप रिलायंस भी के है। पेट्रोल पंप भी होते हैं, बिल्कुल। रिलायंस की पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है, बिल्कुल सही है भाई, जो पेट्रोलियम वगैरह की जो अलग अलग चीजें हैं उनका निर्माण करती है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अमेरिका की कोई 1-2 बड़ी बड़ी कंपनियां बताओ। अमेरिका की तो बहुत सारी सुनी होंगी आपने, जिसमें से सबसे पहला सर मैकडी सुना होगा। मैकडी सुना है, नहीं। मैकडोनल्ड्स, नहीं सर। ठीक है। एक तो मैकडी हो गई जो बर्गर वगैरह बनाता है, मैकडी तो सुना ही होगा। अच्छा चलो, मैकडी को छोड़ देते हैं अगर हमने नहीं सुना तो। एप्पल सुना है? हाँ सर सुना है। एप्पल है, ठीक सर है। नोकिया। हाँ, नोकिया भी कह सकते हो, पर नोकिया शायद अमेरिका की नहीं है, समवेयर मे बी कोरियन और समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर। जैसे सैमसंग है, सैमसंग कोरियन कंपनी है, तो वो अमेरिका की नहीं है। एप्पल हो गया। माइक्रोसॉफ्ट सुना है? हाँ सर यस सुना सर। है। माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा कोई तीसरी कंपनी बताओ जो अमेरिका की हो।
टेस्ला सुना है? टेस्ला। अच्छा हाँ चलो सर, टेस्ला सुना को तो है। छोड़ो ना, फेसबुक तो सुना ही होगा। हाँ जी सर, वो सर। सब यूज फेसबुक, करता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सब कहाँ का है भाई? अमेरिका का ही तो है। मैं हम्म। तो आखिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हम देखें तो टाटा है हमारे यहाँ, रिलायंस है, पर कोई ऐसी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जो मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर हो। आपने गूगल सुना होगा। हाँ जी सर, सर। सुना है। गूगल, गूगल के अंदर ही यूट्यूब आता है, यूट्यूब तो सब चलाते ही होगे, यस हाँ सर। सर। है ना। जो आप मोबाइल चला रहे हो अभी, आपका कोई सा भी मोबाइल हो, मैटर नहीं करता, उन सब के अंदर जो एंड्रॉइड डला हुआ है, वो एंड्रॉइड भी किसका है? गूगल का ही है। जितने भी आप एप्पल के अलावा मोबाइल देखते हो, उन सब के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला होता है, जो आप चलाते हो, यूज करते हो, वो किसका होता है? गूगल गूगल का का। होता है। एंड्रॉइड सुना है ना भाई? एंड्रॉइड जो है, जी एंड्रॉइड सर। किसका है? गूगल का है। तो सोचो कि अमेरिका में इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है कि पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल्स जा रहे हैं, उन सभी में उनका सॉफ्टवेयर डला हुआ है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो आखिर भारत में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं है? तो हम यही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से कहीं पर तो उद्योग बहुत ज्यादा विकसित होते हैं और कहीं पर इतने ज्यादा विकसित नहीं नहीं होते। होती। ठीक है। जी। उसके बाद हम देखेंगे बड़े बड़े उद्योगों की विशेषता क्या होती है। अच्छा, हर व्यक्ति यही चाहता है ना कि उसकी बड़ी सी कंपनी में जॉब लग जाए या फिर यस सरकारी सर। जॉब लग जाए, है ना। जी। तो बड़ी कंपनियों में ऐसा क्या खास होता है कि लोग बड़ी कंपनियों में जॉब करना चाहते हैं? कुछ एक दो चीजें बता सकते हो? क्योंकि सर वहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिलती है। चलो ठीक है, एक हमने सैलरी मान लिया, इसके अलावा? सर वहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी होती हैं। जैसे? जैसे सर, कंपनी की तरफ से हमें बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं। चलो ठीक है, फैसिलिटीज हो गई और सैलरी भी हमें ज्यादा मिल रही है उसी के साथ। तो बड़ी कंपनी में काम करने से रेपुटेशन। बिल्कुल सही है भाई, रेपुटेशन मिलती है हमारे को। और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है ना भाई। सभी लोग अच्छे होते हैं, सब अपना टाइम टू टाइम काम करते हैं, अच्छे से काम होता है ना। तो ये सब चीजें हैं, तो ये सब बड़े बड़े उद्योगों की विशेषता हम देखेंगे कि उसमें उत्पादन कैसे किया जाता है, उनकी क्या क्या खासियतें होती हैं, आखिर क्यों बड़ी कंपनियां इतना ज्यादा उत्पादन कर लेती हैं। ठीक है। अब आप सोच के देखो कि एप्पल हर साल कितने सारे मोबाइल बेचता होगा। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं तो बनाता होगा। तो वो कैसे इतना प्रोडक्शन करते हैं, क्या खासियतें होती हैं, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं। औद्योगिक प्रदेश का मतलब ऐसी जगहें जहां पर बड़े स्तर पर उद्योग विकसित होते हैं। तो आखिर वो क्षेत्र होते क्या हैं, आखिर उन्हीं क्षेत्रों में इतने बड़े बड़े उद्योग क्यों विकसित होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। किसके बारे में? लोहा इस्पात उद्योग। हाँ, तो भारत के जो कुछ बड़े उद्योग हैं, उन दो उद्योगों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला कौन सा है? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात। दूसरा कौन सा है? सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, समझ आ गया इतना? यस यस सर। सर। तो चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं जरा, और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्राथमिक क्रियाओं वाले में मजा आया था ना? जी सर। यस हाँ, सर। इसमें उसका दुगना मजा आएगा। देखो, द्वितीयक क्रियाएं यानी कि वो क्रियाएं जिसके अंतर्गत कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है भाई, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रियाएं कहते द्वितीय हैं। क्रियाएं। विनिर्माण क्या होता है भाई? विनिर्माण का मतलब होता है वस्तुओं का उत्पादन करना। क्या होता है? वस्तुओं को विनिर्माण। उत्पादन करना। वस्तुओं का उत्पादन करना। अब उद्योगों का वर्गीकरण, पहला हम आकार के आधार पर देखते हैं। तो देखो, आकार के आधार पर दो तरीके के उद्योग होते हैं। पहला तो होते हैं बिल्कुल छोटे आकार के उद्योग। ठीक है। दूसरा होता है मध्यम आकार के उद्योग। छोटे आकार के उद्योग कुटीर उद्योग भी बोलते हैं इन्हें। दूसरे होते हैं मध्यम आकार के उद्योग। कैसे? मध्यम आकार। मध्यम और आकार। तीसरे होते हैं बड़े उद्योग। अच्छा, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप मेरे को इनकी विशेषता बताना। ठीक है। छोटे आकार के उद्योग का मतलब हो गया जैसे लोग अपने घर पे ही कुछ छोटी मोटी से काम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम छोटे आकार के उद्योगों में देखें तो आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, है ना भाई। मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, चटाई वगैरह लोग घर पे ही बना लेते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे से उद्योग होते हैं, लकड़ी से टोकरी वगैरह बना लेते हैं, तो ये छोटे आकार के उद्योग होते हैं। मध्यम आकार के उद्योग वो होते हैं जो थोड़ा सा घर से बाहर निकल कर उत्पादन करते हैं।
ठीक है। मध्यम आकार के उद्योगों में आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे चीनी का उद्योग हो गया, एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेते हैं लोग और उसी के अंदर क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। बड़े बड़े उद्योग बहुत बड़े बड़े उद्योग होते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होता है, इन्हें हम एमएनसी भी बोलते हैं। एमएनसी समझते हो? नो सर। एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, इसे हिंदी में बोला जाता है बहुराष्ट्रीय निगम। क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब कुछ भी तुक्का लगाओ। सर जो पूरे राष्ट्र में फैला हो सर, देश में। पूरे देश में फैला हो, और सिर्फ एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में फैला हो। मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुत सारे देशों में, है ना। मल्टी का मतलब हो गया बहुत सारा, नेशंस का मतलब क्या होता है, देश। तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारे देशों में फैली हुई है। किस में फैली हुई है? बहुत सारे देशों में। हाँ, तो इन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। इन्हें हिंदी में बोला जाता है बहुराष्ट्रीय निगम। तो ये बहुराष्ट्रीय निगम है, ये जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये बड़े बड़े उद्योग होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें डिफरेंस क्या होगा? पहले मुझे बताओ सबसे कम पैसा कहाँ लगेगा? सर छोटे आकार के उद्योग हाँ, में। छोटे आकार के उद्योग में, क्योंकि देखो आपको ना कोई जगह लेनी है, अपने घर से ही काम शुरू करना है, इतना कच्चा माल भी नहीं लगेगा। ठीक है। उससे ज्यादा पैसा लगेगा किसमें? मध्यम आकार में। हम्म और सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? बड़े उद्योग में। हाँ, बड़े उद्योगों में बहुत सारा पैसा लगेगा। सबसे ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत सारा पैसा लगेगा। आप सोचो, आपको इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज होंगे, उनकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी, ठीक है, और वो सब काम करेंगे, तो वहां पर छोटी मोटी फैसिलिटीज भी होंगी, सफाई करने के लिए भी चाहिए होगा, कॉफी बनाने के लिए भी चाहिए होगा, उतना सारा रूम स्पेस आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वाईफाई का खर्चा, और वहां पर इतने सारे कंप्यूटर लगाओगे, उसका खर्चा होगा या नहीं होगा? यस सर। तो ये समस्या होती है किसमें? बड़े आकार के उद्योगों में। इसीलिए हर व्यक्ति नहीं खोलता, जिसके पास बहुत पैसा होता है वही बड़े आकार के उद्योग खोल पाता है, या फिर कुछ लोग छोटे छोटे से उद्योग खोल के फिर उन्हें बहुत बड़ा कर देते हैं। बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कर्मचारियों की जरूरत ज्यादा कहाँ पर पड़ेगी, छोटे आकार के उद्योगों में, मध्यम में, या बड़े उद्योगों में? बड़े उद्योगों में। बड़े बड़े उद्योगों उद्योगों में। में। ठीक है। और मशीनों का ज्यादा प्रयोग कहाँ होगा? बड़े मध्य उद्योगों में। बड़े उद्योगों में। मध्यम में भी और बड़े में भी ज्यादा प्रयोग होगा बड़े उद्योगों में, और ठीक ठाक प्रयोग होगा किसमें? मध्यम उद्योगों में। मध्यम। छोटे उद्योगों में इतनी मशीन वगैरह का प्रयोग नहीं नहीं होता। किया जाता। ज्यादा ध्यान या ज्यादा कार्य कैसे किया जाता है? श्रम के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम के श्रम के। द्वारा। श्रम के द्वारा, बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद अगर हम देखें, छोटे आकार के उद्योग हो गए, मध्यम आकार के उद्योग हो गए, बड़े उद्योग हो गए। अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा? बड़े उद्योग करेगा सर। बड़े उद्योग करेंगे, यानी वो ज्यादा वस्तु का उत्पादन करेंगे, है ना भाई। और मध्यम आकार के उद्योग कम मात्रा में उत्पादन करेंगे। छोटे आकार के जी। उद्योग उससे भी कम मात्रा में करेंगे। अच्छा, पावर किसको ज्यादा चाहिए होगी, यानी बिजली हो गया, परिवहन की सुविधा, ये सब किसे ज्यादा चाहिए होगी? बड़े बड़े उद्योगों को उद्योग ही को। चाहिए, हाँ, क्यों चाहिए होगी? क्योंकि सर वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से उन्हें पावर भी तो ज्यादा चाहिए। हाँ, पावर भी ज्यादा चाहिए, और परिवहन की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो कच्चा माल भी ला पाएंगे और बनी हुई वस्तुओं को ले जा भी पाएंगे। ठीक है। जी। और बड़े बड़े उद्योगों के लिए, जैसे अगर हमने शक्ति के बारे में बात की, तो बड़े बड़े उद्योग अगर इतना ज्यादा उत्पादन करेंगे तो उन्हें बेचने के लिए जगह भी तो चाहिए होगी। जी यस सर। सर। अब मान लो आपने 5 लाख जोड़ी जूते तो बना लिए, और उसे खरीदने के लिए लोग ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा है? नहीं। नो सर। हाँ, पर अगर आपने 5-10 जोड़ी जूते बनाए तो उसे किसी ना किसी को बेच दोगे, है ना। जी सर। यस तो सर। इसी वजह से छोटे आकार के उद्योगों को इतनी ज्यादा बड़े बाजार की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। मध्यम आकार के उद्योगों को होती है जी। ठीक ठाक बाजार की आवश्यकता। और बड़े उद्योग तो बहुत बड़े क्षेत्र में होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी कंपनियों में, वो बहुत सारे देशों में काम करते हैं। ठीक है। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, तो जब आप पढ़ो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये सब क्या है। ठीक है। अच्छा, कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? कच्चे माल के आधार का मतलब है कि उन उद्योगों द्वारा किस प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर कपड़ा बनाना। हाँ, कपड़ा बनाना, तो कच्चा माल मिलेगा कहाँ कहाँ से, उसके आधार पर हम इसे बांटते हैं। जैसे मान लो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो वनों पर आधारित होते हैं,
यस सर। ठीक है भाई, जो वनों से चीजें मिलती हैं उस पर आधारित होते हैं। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो कृषि वगैरह पर आधारित होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खनिज पर आधारित होते हैं। किस पर? खनिज पर। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो रसायन वगैरह पर आधारित होते हैं। ठीक है। इसी के अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कई होते हैं, पर अगर आप इन्हें 3 समझ लोगे तो फिर बाकी की तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। वनों पर आधारित उद्योग कौन से होते हैं? जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हमें किससे मिलती है? वनों से। ठीक है। जैसे कोई 1-2 उदाहरण बताओ कौन कौन से हो टेबल सकते हैं। चेयर। हाँ, तो जैसे हमारा फर्नीचर उद्योग होता है ना। इसके अलावा पेंसिल वगैरह भी तो वुड से ही बनती है। पेंसिल वगैरह आ सकती है। उसके अलावा रबड़ रबड़। उद्योग। हाँ, रबड़ उद्योग हो गया, पेंसिल उद्योग हो गया, और कॉटन। कॉटन भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, पर वो वनों से नहीं, वो कृषि से ज्यादा आता है ना। जी सर। हम इसमें एक और लिख सकते हैं, वो है कागज उद्योग। कागज किससे बनता है? कागज भी तो एक प्रकार से वनों से ही बनता है ना भाई। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद खनिज आधारित उद्योग कौन से होंगे? जो खनिजों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, है ना। उसी के साथ साथ और कौन से खनिज उद्योग होंगे? जैसे सीमेंट हो गई, सीमेंट उद्योग होता है। तो ये सब इसी के आधार पर होते हैं। रसायन उद्योग में कौन कौन से आ जाएंगे? जो रासायनिक काम करते हैं। जैसे मान लो हमारा पेट्रोलियम उद्योग है, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य रूप से जो पेट्रोल वगैरह उसे रिफाइन करके बाकी की सभी चीजें बनाई जाती हैं, वो सब इस क्षेत्र में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। यस। यस सर। अब उत्पादन के आधार पर देखते हैं भाई, उत्पादन के आधार पर या उत्पाद के आधार पर कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब है कि वो किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उसके आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं, इस बारे में बात करनी है हमें। तो एक एक करके देख लेते हैं फटाफट से। उत्पाद के आधार पर देखो, एक तो होते हैं उपभोक्ता उद्योग और एक होते हैं आधारभूत उद्योग। कुछ आइडिया है दोनों क्या क्या हो सकते हैं? तुक्का लगाओ। उपभोक्ता तो सर किसी वस्तु को यूज करने वाले होते हैं। तो ये उद्योग कौन से होंगे? चलो कोई नहीं, आधारभूत उद्योग के बारे में एक अंदाजा लगाओ, बताओ। सर जो किसी वस्तु का पहले निर्माण हो गया उसी के आधार पर दोबारा से करना। बिल्कुल सही है। देखो, आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए किसका काम करती है भाई? अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। जैसे अगर आप लोहा इस्पात उद्योग देखो, है ना भाई। अब जो लोहा इस्पात उद्योग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग मुख्य रूप से वह उद्योग है जो मशीनें बनाता है। भाई मशीनें किससे बनती है? लोहे और इस्पात से ही बनती है ना। यस सर। तो वो जो वो लोहा और इस्पात बनाता है उससे मशीनें बनती है और वो बाकी के उद्योगों में जाती हैं। तो ये उद्योग क्या कहलाते हैं भाई? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग। यानी ऐसे उद्योग जो दूसरे वस्तुओं के लिए, दूसरे उद्योगों के लिए आधारभूत का निर्माण करते हैं। ठीक है। यस सर। तो फिर उपभोक्ता उद्योग कौन से होंगे? सर ये ऐसे उत्पादक ऐसे उद्योग होते हैं जो हमारे डेली यूज में प्रयोग करते हैं हम इन्हें। हाँ, यानी ये वो उद्योग होते हैं जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो उपभोक्ता द्वारा डायरेक्टली प्रयोग कर ली जाती है। जैसे बाकी के जितने भी उद्योग हो गए, अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि जितने भी उद्योग होंगे वो सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे वो मोबाइल बनाने वाला उद्योग हो या उसके अलावा कोई सा भी उद्योग हो, है ना भाई। ठीक है, तो इन दो आधारों पर हम बांटते हैं। ये क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग कौन कौन से होते हैं? स्वामित्व के आधार पर देखो, एक तो होता है सार्वजनिक उद्योग, एक होता है निजी उद्योग और एक होते हैं मिश्रित उद्योग। तो इस तरीके से 3 उद्योग होते हैं। कौन कौन से? सार्वजनिक, निजी और मिश्रित। सार्वजनिक उद्योग कौन से हुए बताओ? सार्वजनिक उद्योग कौन से होंगे?
कोई भी आइडिया नहीं है? अच्छा चलो मैं इसे थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंट और निजी का मतलब होता है प्राइवेट। अब बताओ सार्वजनिक और निजी उद्योग कौन कौन से होंगे? सर इस उद्योग में भारी उद्योगों को शामिल करा जाता है। सार्वजनिक उद्योग बिल्कुल सिंपल सा है ना, कि जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। और जो उन लोगों के अधीन होते हैं, किसके? एक व्यक्ति के अधीन या व्यक्तियों के समूह के अधीन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? निजी उद्योग कहलाते हैं। जैसे अगर आप कोई कंपनी खोलोगे तो वो सरकारी कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी होगी वो। प्राइवेट। तो जो आप उद्योग खोलोगे वो एक प्राइवेट कंपनी होगी, है ना भाई? उस पर मालिकाना हक किसका होगा? आपका होगा या सरकार का होगा? हमारा होगा। हाँ, तो इसी तरीके से दो प्रकार के होते हैं। वह उद्योग जिन पर मालिकाना हक सरकार का होता है वो सार्वजनिक उद्योग यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। और वह उद्योग जिन पर मालिकाना हक किसका होता है भाई? निजी क्षेत्र का होता है, वो उद्योग प्राइवेट उद्योग होते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ ओके आ गए। सर। और यस उसके सर। बाद कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिन पर दोनों का अधिकार होता है, यानी गवर्नमेंट का भी उसमें कुछ हिस्सा होता है और प्राइवेट का भी। ठीक है, उसमें से कुछ जो शेयर्स होते हैं उस उद्योग के वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं और कुछ जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट के हाथ में होते हैं। तो इसे मिश्रित उद्योग बोलते हैं। शेयर समझते हो? शेयर क्या होते हैं? पता है भाई शेयर क्या सर होते हैं? हाँ सुना तो है ये। भाग देना सब, भाग हाँ, भाग होते हैं। ये हिस्सा सब देना। काम शेयर्स के बारे में पता है कि क्या होता है, कैसे काम करता है? और सर दो लोग आपस में मिलकर आधा आधा करते हैं ना। हाँ, पर आपने शेयर मार्केट भी सुना होगा कि भाई हाँ शेयर सर मार्केट सुना के है। अंदर ये इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा यस। बढ़ गई, ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। ऐसा सुना है कभी? हाँ सर सुना यस है। सर। हाँ, जानने में इंटरेस्टेड हो? हाँ सर। यस सर। देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब मान लो आपने एक कंपनी खोली। क्या खोली? कंपनी। कंपनी। ठीक है भाई, और आपने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल ली। आपने उसमें शुरू में कितने लगाए थे? 1 लाख रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे? 1 लाख रुपए। और धीरे धीरे ग्रो करते हुए अब आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई है? 10 लाख हो गई है। कितनी हो गई है? 10 लाख। 10 लाख। अब आप चाहते हो कि भाई कंपनी ना बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, यानी 10 लाख रुपए की हो गई है, तो मुझे पैसा चाहिए। जिस पैसे से मैं क्या करूं? इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं और ये कंपनी को और ज्यादा क्या कर सकूं? बड़ा कर सकूं। ठीक है, या फिर भी किसी भी तरीके से आपको पैसा चाहिए। अब मान लो आपको अपनी कंपनी में पैसा चाहिए, तो आप पैसा कैसे लाओगे? या तो आपके पास खुद पैसा होगा, है ना, अपना पैसा लाओगे और लगा दोगे, या फिर आप क्या यस करोगे? सर। किसी दोस्त को अपने साथ शामिल कर लोगे, वो इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा, आप उसको पार्टनर बना लोगे और आप दोनों क्या करोगे? साथ में काम करोगे, है ना। जी सर। या फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा ये हो सकता है कि आपने सोचा देखो मेरे पास तो पैसा है नहीं है, ठीक है, और मैं किसी को अपने साथ पार्टनरशिप में रखना नहीं चाहता, मेरी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो आप क्या करोगे? आप इस कंपनी के 10 लाख टुकड़े कर लोगे। कितने टुकड़े कर लोगे? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख टुकड़े का मतलब ये नहीं कि हर चीज को 10 लाख कर दोगे, बल्कि क्या करोगे? पेपर्स के ऊपर उसके 10 लाख टुकड़े कर लोगे। ठीक है, अब ये 10 लाख टुकड़े आप पब्लिक में लेकर जाओगे और उनसे बोलोगे कि भाई आप इसे खरीद लो। अब अगर आपकी देखो कंपनी 10 लाख की थी और आपने 10 लाख टुकड़े किए, तो हर टुकड़ा 1 रुपए का हो गया ना। यस सर। सिंपल सी बात है। तो ये आपका यस एक सर। शेयर हो गया, यानी ये उस कंपनी का क्या हो गया? एक हिस्सा हो गया, जो कितने का है? 1 रुपए का है। कितने का? एक 1 रुपए। अब आप मेरे पास आए और आपने बोला कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो, ठीक है, और हमें इतने रुपए दे दो। तो मैंने क्या किया? आपसे 2 लाख शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीदे? 2 लाख। 2 लाख। और अभी आपका शेयर कितने का था? 1 रुपए का। सिंपल है, यहां तक समझ आ रहा है ना। जी यस सर। सर। और मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिए। अब आप 2 लाख रुपए लेके चले गए, आपने कंपनी में लगाए और कंपनी ग्रो कर गई। अब आपकी कंपनी कितने की हो गई? 20 लाख की। कितने की? 20 लाख 20 की। लाख। 20 लाख की। और मेरे पास, अब देखो 20 लाख की कंपनी हो गई, 10 लाख टुकड़े हुए हैं, तो एक शेयर कितने का हो गया? 2 रुपए का हो गया, हम्म। है ना यस भाई? सर। सिंपल सी बात है। तो अब जो मैंने 2 लाख शेयर खरीदे थे, वो 2 लाख शेयर कितने के हो गए? 4 लाख के हो गए, 4 लाख के। है ना। अब अगर मैं उन्हें बेचूंगा
तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 2 4 लाख। लाख। नहीं, 4 लाख मिलेंगे ना, वो एक शेयर 2 रुपए का हो गया, और 2 लाख शेयर के Yes, मतलब sir. कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए, 4 सिंपल। लाख। ठीक है, और जो मेरे से खरीदेगा वो कितने में खरीदेगा? 4 लाख में खरीदेगा। अब अगर आपकी कंपनी आगे जाकर 50 लाख की हो जाती है तो ये एक शेयर कितने का हो जाएगा? 5 रुपए का हो जाएगा। कितने का? 5 रुपए 5 का। रुपए। यानी मेरे 2 लाख रुपए कितने बन गए? 10 लाख रुपए। यस सर। सिंपल सा लॉजिक है ना, समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही होता है। ठीक है भाई, यही होते हैं शेयर्स। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? अपने शेयर को पब्लिक में बेच देती हैं। हम जैसे लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं ये देखकर कि भाई ये कंपनी आगे जाकर ग्रो करेगी या गिर जाएगी। अगर कंपनी गिरने वाली होती है तो लोग जल्दी जल्दी उसके शेयर बेचने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मान लो अगर ये आपके शेयर, आपकी वैल्यू कितनी थी? 10 लाख थी, और आपको लॉस हो गया और आपकी कंपनी की वैल्यू सिर्फ 5 लाख रह गई, तो मेरे शेयर 1 लाख की जगह 50,000 के ही रह गए ना, तो मुझे Yes, 50,000 sir. का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है भाई? रिस्क भी होता है, और अगर आपने अच्छी कंपनी के शेयर खरीद के उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो सकता है? प्रॉफिट भी हो सकता है। बात समझ आ गई? यस सर। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। हाँ, No. तो ऐसा ही होता है। सरकारी कंपनी मतलब सब कुछ किसके पास है? सरकार के पास। प्राइवेट कंपनी सब कुछ किसके पास है? लोगों के पास। और मिश्रित कंपनी जिसमें कुछ शेयर किसके पास है? सरकार के पास, और सरकार कुछ के शेयर पास। किसके पास है? लोगों के निजी पास। व्यक्ति के पास। हाँ, ठीक है भाई। तो चलो अब बात आती है उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार के उद्योग होते हैं। तो उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर एक तो परंपरागत उद्योग होते हैं। कौन से होते हैं? परंपरागत उद्योग। हाँ, परंपरागत का मतलब जो एक बहुत लंबे दौर से वैसे ही चलते हुए आ रहे हैं। और दूसरे होते हैं आधुनिक उद्योग। कौन से उद्योग? आधुनिक उद्योग। आधुनिक, यानी कि जो आज के तरीके के द्वारा क्या करते हैं भाई? प्रोडक्शन करते हैं। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। परंपरागत उद्योग वह उद्योग हैं जो एक लंबे दौर से पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है भाई, जी सर। परंपरागत। और दूसरे कौन से बताए? आधुनिक। तो परंपरागत उद्योग वो हैं जो एक लंबे दौर से उसी तरीके से क्या किए जा रहे हैं भाई? उत्पादन किए जा रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी से। आधुनिक उद्योग वो हैं जो नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि फिर परंपरागत उद्योग वाले पुरानी टेक्नोलॉजी से क्यों कर रहे हैं जब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि मान लो आप एक जूता बनाते हो। क्या बनाते हो? जूता। जूता। अब ये जूता कितने का बिकेगा? इसकी एक जोड़ी ज्यादा से ज्यादा मान लो 500 रुपए की बिकेगी, है ना भाई? अब इस जूते को बनाने के लिए आपने 50 लाख की मशीन लगाई थी। कितने की? 50 लाख की। और इस जूते को बनाने में 300 रुपए का खर्चा आता है और 200 रुपए आपको प्रॉफिट होता है। तो ये 50 लाख कवर करने में बहुत सारे जूते बेचने पड़ेंगे ना। यस सर। हाँ, तो इसी वजह से ये उद्योग क्या करते हैं, क्योंकि देखो अगर ये टेक्नोलॉजी को बदलेंगे तो टेक्नोलॉजी को बदलने की वजह से लागत ज्यादा आएगी, पैसा लगाना पड़ेगा ना। पहले 50 लाख की नई मशीन खरीद के लानी पड़ेगी, फिर उसमें उत्पादन करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये बदलते नहीं है, या फिर इनका काम ही ऐसा होता है जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो इस तरीके से परंपरागत और आधुनिक उद्योग होते हैं। परंपरागत उद्योग वो जो आज भी पुराने तरीके से ही उत्पादन कर रहे हैं। आधुनिक उद्योग वो जो आज भी क्या है भाई? नई हाई एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा उत्पादन कर रहे हैं। परंपरागत उद्योगों में क्या होगा? देखो, श्रम ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्रदूषण वगैरह ज्यादा होगा, गंदगी का कोई खासा ख्याल नहीं रखा जाएगा, स्वास्थ्य का, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं वगैरह इतनी अच्छी नहीं होंगी। नहीं होगा। आधुनिक उद्योगों में ऐसा होगा? नहीं सर। तो बस यही डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो परंपरागत उद्योग और आधुनिक उद्योग। जैसे आजकल आप देखो कितनी अच्छी अच्छी कंपनी खुल रही है भाई, कितने बढ़िया बढ़िया ऑफिस होते हैं उनके, है ना? तो वो आधुनिक उद्योग है। परंपरागत उद्योग का मतलब वो पुराने उद्योग जो आज भी पुराने तरीके से क्या करे जा रहे हैं? उत्पादन किए जा रहे हैं। और पुराने तरीके से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी को बदलना क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। सॉरी। तो अगर हम बात करें उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में ज्यादा उद्योग खुल जाते हैं, किसी में कम उद्योग खुलते हैं। उद्योगों को खुलने के लिए क्या क्या चाहिए? मान लो आपको एक कंपनी खोलनी है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? एक बात बताओ, मान लो आप कल एक कंपनी खोलने जा रहे हो,
तो किस किस चीज की व्यवस्था करोगे? पहले तो बाजार की करेंगे। चलो ठीक है, आपको पहले बाजार चाहिए कि भाई सामान बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ, ठीक है। और कच्चे माल की चलो कच्चा माल प्राप्ति चाहिए। की। और और सब कंपनी सर खोलने के लिए जगह, जगह चाहिए। और और सब श्रम भी, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हाँ श्रमिक चाहिए, है ना भाई। शक्ति के संसाधन भी चाहिए, हाँ शक्ति के साधन चाहिए, परिवहन बिल्कुल और परिवहन संचार की चाहिए। सुविधा भी चाहिए, और संचार चाहिए। सर और कुछ? मशीनरी सरकारी वगैरह। नीति भी चाहिए, क्या चाहिए? सरकारी नीति। हाँ सरकारी नीति भी ऐसी होनी चाहिए कि आप उद्योग खोल सके। और क्या बताया सर था? मशीनरी, हाँ मशीनरी। टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनरी भी चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें हमें चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, जहां पर ये चीजें होती हैं वहां पर उद्योग कैसे होंगे भाई? ज्यादा विकसित होंगे। और जहां पर ये सब चीजें नहीं होंगी वहां पर उद्योग विकसित होंगे या नहीं नहीं होंगे, होंगे? नहीं हो, नहीं होंगे, नहीं हो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर वहां पे अगर बाजार नहीं होगा तो बेचने के लिए जगह ही नहीं होगी सामानों को। हम्म कच्चा हम्म माल नहीं होगा तो प्रोडक्शन हम कैसे बनाएंगे उसका। हम्म और तो इन्हीं सब कंपनी, वजहों से, हाँ बिल्कुल सही है जैसा आपने बताया कि देखो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं कि भाई मशीनरी चाहिए, है ना भाई। अगर मशीन नहीं होगी तो आपको श्रमिकों को लगाना पड़ेगा। अब देखो मशीन और श्रमिक में फर्क क्या होता है? एक मशीन कभी थकती नहीं है ना भाई। यस सर, श्रमिक थक जाते हैं। मशीन 12 घंटे काम भी कर सकती है और कभी जरूरत पड़े तो 16 घंटे भी कर सकती है, और रेगुलरली कर सकती है। क्या लोग कर सकते हैं? नो नहीं सर, सर। अच्छा मशीन कभी गलती नहीं करती है जब तक आप उससे गलती ना कराओ या फिर वो मशीन खराब ना हो जाए, है ना। इंसानों के साथ ऐसा है? सर नहीं इंसान है। तो बहुत करते हैं। तो इसी वजह से जो मशीनरी होती है उसकी आवश्यकता बढ़ती है। आप बोल सकते हो प्रौद्योगिकी की आवश्यकता बढ़ती है, ठीक है। सरकारी नीति होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसी चीज है जो आप इंडिया में प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो उसका उद्योग कैसे लगाओगे, है ना भाई। जैसे बिहार के अंदर अगर हम देखें तो शराब वगैरह बैन है, ऐसा है ना भाई। तो वहां पर इस चीज का उत्पादन या इसकी सेलिंग आप कर ही नहीं सकते, तो सरकारी नीति होनी चाहिए जो उद्योगों को क्या करे, प्रोत्साहित करे। बाजार होना चाहिए। बाजार का मतलब अब आपने, मैंने शुरू में ही बताया था, इतनी बड़ी कंपनी लगाओगे तो किस लिए लगाओगे? लाभ कमाने के लिए या पैसा डुबाने के लिए? लाभ लाभ कमाने के कमाना लिए। है। और लाभ कब कमाओगे? जब सामान बेच पाओगे। यस सर, और सामान बेचोगे कहाँ? बाजार में। बाजार में। तो बाजार होना चाहिए। कच्चा माल होना चाहिए भाई। अब जो सामान बेचोगे उसे बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। मान लो शर्ट बनाओगे तो कपड़ा चाहिए, बटन चाहिए, धागा चाहिए, बाकी की सभी चीजें चाहिए, मशीनें चाहिए। अगर आप मोबाइल बनाओगे तो स्पेयर पार्ट्स चाहिए, जूते बनाओगे तो चमड़ा चाहिए। तो इस तरीके से जो भी चीज आप बनाओगे उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए होगा। चाहिए। चाहिए। जगह चाहिए होगी जहां पर ये सब प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। श्रमिक चाहिए यस सर, होंगे। श्रमिक का मतलब, और श्रमिक भी चाहिए होंगे, कुशल श्रमिक चाहिए होंगे, है ना भाई, जो ट्रेंड हो। अब मान लो आपको यस शर्ट सर। बनाने हैं, ठीक है। अब अगर आपको शर्ट बनानी है तो आप किसी को भी पकड़ के ले आओगे या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढोगे जो शर्ट बना सकता हो? ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो शर्ट बना सकता जिससे हो। बना सकता हूँ। हाँ ठीक है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो खुद बनाओगे? नो सर। नहीं बनाओगे। तो सर इसी अगर, वजह से, बिल्कुल सही है भाई। इसी वजह से आपको क्या चाहिए होंगे? श्रमिक चाहिए होंगे जिनको वो काम आता हो, है ना भाई। यस सर। इसी के साथ साथ शक्ति के साधन चाहिए होंगे। अब आपने मान लो मशीन खरीद ली, जगह खरीद ली, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लगा दिए, लाइटें लगा दी, बिजली नहीं आ रही, क्या फायदा, है ना भाई। तो शक्ति के साधन चाहिए होंगे। परिवहन के साधन चाहिए होंगे। अब कच्चा माल आपके पड़ोस में तो मिलेगा नहीं, आपको कहीं से लाना नो पड़ेगा। सर, और जो सामान हम बनाएंगे उसे भी बेचने के लिए कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। तो उन सब के लिए किसकी जरूरत होगी? परिवहन की। परिवहन। परिवहन वाहन। की। और संचार के साधन भी चाहिए होंगे ताकि आप जानकारी वगैरह ले सको, अपने कस्टमर से कांटेक्ट कर सको, अपने रिटेलर से, होलसेलर से कांटेक्ट कर सको, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हैं जो उद्योगों को क्या करती हैं भाई? विकसित करने में मदद बढ़ाती करती है। है। प्रभावित करती हैं, उन्हें विकसित करने में मदद करती हैं, बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद बात आती है बड़े उद्योगों की विशेषता क्या होती है, बड़े उद्योगों में क्या क्या खास होता है? बड़े बड़े उद्योग, किसी भी एक कंपनी का उदाहरण ले लो, उस कंपनी में क्या खास होता है, बताओ जरा। सर बड़ी कंपनी का काम अच्छा होता है। बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, पहले ये लिख लेते हैं हम,
ठीक है। तो और दूसरा लिख लेते हैं कि गुणवत्ता अच्छी होती है, जैसा आपने बोला कि काम अच्छा होता है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ना भाई, बड़े स्तर पर। जी सर। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। उसी के साथ साथ कुशल श्रमिक होते हैं। कुशल Yes, श्रमिक का sir. मतलब कि भाई पूरे ट्रेंड लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। इसी के साथ साथ हम देखे कुशल श्रमिक होते हैं, उत्पादन किया जाता है, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी। उसी के साथ साथ बड़े स्तर पर शक्ति के साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। और क्या क्या और होता है भाई? Sir, आधुनिकरण आधुनिकरण हाँ, यानी कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है ना। उसी के साथ साथ कौशल का विशिष्टीकरण होता है। क्या होता है? कौशल का विशिष्टीकरण। एक एक करके देखते हैं। तो देखो, उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। सबसे पहले तो बहुत सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप एप्पल को देखो, एप्पल मिलियंस में मोबाइल बेचता है हर साल। मिलियन समझते हो, यानी कि लाखों में मोबाइल बेचता है। तो इतने सारे मोबाइल वो बनाता कैसे होगा? बड़ी बात है ना भाई। मिलियंस में मोबाइल बनाने का मतलब है कि अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात कहूं कि आपको जैसे 365 दिन होते हैं साल में, कितने दिन होते हैं? 365. इतने ही होते हैं ना, कभी कभी 366 भी हो जाते हैं। ठीक है, 4 साल बाद। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको 36 लाख मोबाइल बनाने हैं, लगभग 36.5 लाख मोबाइल, तो आपको पता है हर साल हर दिन 1 लाख मोबाइल बनाने होंगे। 1 लाख मोबाइल बहुत ज्यादा होते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो सोच के देखो कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बनाती होंगी इतना सारा सामान। ठीक है। तो ये सब यानी कि बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। जो उनका सामान होता है वो हाई क्वालिटी का होता है। जैसे अगर आप एप्पल का मोबाइल चलाओ या कोई सा भी आप Xiaomi वगैरह का मोबाइल चलाओ, तो नॉर्मली वो खराब नहीं होते, है ना। कुछ कुछ ऐसा पीस होता है जो एक आधा खराब निकल जाए, ठीक है, वरना मोस्टली आप जितने भी मोबाइल लोगे सब क्या होते हैं भाई, एकदम बढ़िया चलते हैं। तो सोचो कि कितने बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं, इतनी सारी चीजें बनाते हैं, फिर भी उसके अंदर कोई गलती नहीं होती है। ठीक है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं भाई, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। कुशल श्रमिक होते हैं, यानी वहां पर काम करने वाले लोग जो होते हैं वो पूरे अच्छे तरीके से क्या होते हैं भाई, ट्रेंड होते हैं। उनको पता होता है क्या करना है, कब कैसे करना है, किस तरीके से करना है। शक्ति के साधन लगते हैं बहुत सारे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में। कौशल का विशिष्टीकरण होता है। कौशल के विशिष्टीकरण का मतलब बताओ, क्या होता है भाई कौशल का विशिष्टीकरण? पता है किसी को? नहीं पता? कौशल के विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जैसे आपने कंपनियों के अंदर देखा होगा कि एक व्यक्ति एक ही काम करता है ना। जैसे अगर आप देखो कि एक व्यक्ति है जिसे क्या करना है भाई, शर्ट में बटन लगाने हैं, तो वो पूरे दिन बैठ के क्या करेगा, बटन लगाएगा, पूरे महीने बैठ के बटन लगाएगा और उसी काम को रेगुलरली करता रहेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है सर। हाँ, तो इसी को बोला जाता है क्या, कौशल का विशिष्टीकरण। यानी एक व्यक्ति से एक काम इतनी बार करा लेते हैं कि वो व्यक्ति उस काम में ट्रेंड हो जाता है। और हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है, तो इस वजह से हर व्यक्ति अपने अपने काम में ट्रेंड हो जाता है और इस तरीके से उस कंपनियों के अंदर बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स है उनके। ठीक। तो बड़े उद्योगों की ये विशेषताएं होती हैं। अब बताओ इसमें कोई समस्या हो तो। नहीं सर। ठीक है भाई। इसके बाद फिर हम आने वाले सेशंस में इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसकी चिंता ना करें, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी सिर्फ ये क्या था भाई, बेसिक था। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उसके अंदर हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे। ये मैंने सिर्फ इसीलिए बता दिया ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और वो सब आपको दिमाग में एकदम यानी क्या हो जाए, फिट हो जाए। अब मुझे बताओ इस चैप्टर में कोई समस्या है? नहीं सर। एनी प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। क्लियर है सब? यस सर। चलिए भाई, तो सेशन को फिनिश करते हैं हम और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है भाई। और फिर द्वितीय क्रियाओं के बारे में ही बात करेंगे और उसके बाद फिर प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया, इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। ठीक है भाई। ओके सर। ओके भाई, गुड नाइट एवरीवन।